लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम में ये बात साबित है कि जिन्नात शादी करते हैं और अपने बच्चों को भी पैदा करते हैं। ये बात भी सच है कि इनका निकाह भी पढ़वाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। बल्कि मुसलमानों की तमाम जमातें जिनों के वजूद को तस्लीम करती हैं। इसी तरह तमाम कुफ़ार और आम अहले किताब भी जिनों के वजूद को तस्लीम करते हैं। इसी तरह मुशरिकीन अरब बल्कि तमाम फ़िरके और जमातें जिनों के वजूद को तस्लीम करती हैं। लिहाजा इस वीडियो में जिन्नात की शादी से मुतल्लिक कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है, एक दिलचस्प और हकीकी वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक मौलवी साहब ने जिन्नात का निकाह पढ़वाया तो उसके बाद क्या हुआ। ये वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, एक मौलाना साहब जिनका नाम नवाब अली शाह है, मौलवी साहब ने बताया कि उन्होंने जिन्नात की शादियों में शिरकत की है। मौलवी साहब ने यह वाक़या सुनाया कि मैं रात के किसी पहर सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत है कि मैं जितनी भी गहरी नींद होता था, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से मेरी आंख खुल जाती थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मैं उठ गया। जब दरवाज़ा खोला तो दो नौजवान मेरे सामने खड़े थे और मैंने उनसे पूछा कि क्या काम है। उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गर्ज से लेने आए हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता और ना पहचानता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। इनमें से एक शख्स ने बताया कि मेरा नाम झंझार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा, काफ़ी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ चल दिया। मौलाना साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी और वो दोनों आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम गांव के उस मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी। रोशनी का भी अच्छा इंतजाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज आई, खुश आमदीद मौलाना साहब। मेरे सामने सफेद शलवार कमीज में एक शख्स खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और इसका नाम सरदार मानस था। सरदार मानस मुझे आगे ले गया और मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शर्मत था। मेरे लिए सब चेहरे वहां अजनबी थे और मेरा वहां जानने वाला कोई भी नहीं था। हालांकि मैं इस गांव की बहुत से लोगों को जाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से कहा कि यहाँ पर इस गांव का एक भी शख्स मौजूद नहीं। इस पर शर्मत साहब ने कहा, अच्छा तो ये मसला है। शर्मत साहब ने एक लड़के को आवाज दी और कुछ कहा। मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने दूर से काशी को आते देखा, जो इस गांव में दुकानदार था। फिर काशी साहब मेरे पास आ गए। मैंने उनसे पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अच्छी चल रही है। इस दौरान मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा, मौलाना साहब आए, निकाह पढ़वाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़वाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। इसके बाद अफद और झंझार जो मुझे लाए थे, उन्होंने मुझे घर आकर छोड़ दिया और फिर वो वापस चले गए। जब मैं सुबह उठा, उन लोगों से मिला और रात के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा, हमने किसी शादी में शिरकत नहीं की, हम घर ही थे। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। उन्होंने घर आकर मिठाई और पैसे देखे तो उन्हें यकीन आ गया कि ये मेरा वहम नहीं, बल्कि मैंने सच में रात को शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे अंदाजा हो गया कि जिस शादी में मैंने शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की थी और जिन्नात दूसरे लोगों का रूप धार कर शादी में आए थे। प्यारे दोस्तों, जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो हर किसी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जिनमें कोई कुत्ता बन जाए, कभी इंसानों का रूप धार लेते हैं या कभी कोई भी जानवर बन जाते हैं।